से संबंधित 100 प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी जो परीक्षाएं आने वाली, आगे जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, चाहे आपका एग्ज़ाम कोई भी रहे, एसएससी, सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीईटी ग्रुप सी, एचएसएससी या एचपीएससी, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम है, तो यह जो आज कंप्यूटर के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, तो आगे कौन से हैं? तो इसका उत्तर रहेगा आपका नंबर 1 वायरल डिटेक्शन। वायरल डिटेक्शन सी के साथ जाएंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा? तो हमें एक ऐसा वर्ड बताना है, कौन सा एक शब्द है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट बनाने के लिए जो मिलाकर जिसका एक शब्द दिया गया है, तो वह कौन सा रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? वर्ड प्रोसेसिंग, आंसर ए। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रोन का अक्षर और अंक डैश होता है, तो कौन सा होगा इसका? उत्तर रहेगा आपका सेल एड्रेस। उन फार्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो देखिए क्या कहा जाएगा, उन फार्मों को क्या बोला जाता है जिनमें आप बिजनेस डाटा या जो रोज डेली के जो कॉलम्स होते हैं वो उसमें आप बनाते हैं, तो क्या बोला जाएगा उसको? उसका उत्तर रहेगा आपका स्प्रेडशीट्स, यानी कि आपका रहेगा स्प्रेडशीट्स, या ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को डैश कहते हैं जो रोज और कॉलमों में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। तो जो डेली के जो कॉलमों को जो व्यवस्थित करता है, उस डाटा को जो मैनिपुलेट करता है, तो उस पीसी प्रोडक्टिविटी टूल को क्या कहा जाता है? यहाँ पर उसके बारे में उसका नाम पूछा गया है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? तो 5 का भी उत्तर हमारा स्प्रेडशीट आ जाएगा। ए के साथ जाएंगे। एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं। तो किससे? तो इन लाइनों को जो आपस में जो जुड़े रहते हैं कंडक्टिंग लाइनों के सेटों के साथ, तो इन लाइनों को नाम पूछा गया है। इन लाइनों का जो नाम है वह क्या है? तो आपको यहाँ पर इनका नाम बताना है। तो इसका उत्तर रहेगा बेसिस। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो फाइल जो रहती है, अगर कंप्यूटर के अंदर जो फाइल है उसको क्या कहा जाता है? उसको डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ऑप्शन सी सही था। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो न्यूमेरिकल और जो स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशन अगर की जाती है, तो कौन सा सब जो सॉफ्टवेयर में जो एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है, तो सबसे ज़्यादा उचित कौन सा है, उपयोगी कौन सा है? तो उत्तर रहेगा आपका डाटा बेस। इसका उत्तर रहेगा डी, डाटा बेस। ओ सॉरी, ये इसका 9 का अगर आपका बनेगा तो ये बनेगा अपना न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? तो इसका उत्तर रहेगा स्प्रेडशीट। क्या रहेगा इसका? स्प्रेडशीट।
परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डैश कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डैश कहते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका 10 का डाटा बेस, ए, ऑप्शन ए। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो जब अगर नई स्लाइड के लिए जब हमें कोई कीबोर्ड में जो शॉर्टकट है, जब नई स्लाइड को आगे लाना होता है तो कौन सा रहता है कीबोर्ड का? तो ये रहता है CTRL+N, ए करेक्ट रहेगा। प्रथम गणना यंत्र है, सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग जो डिवाइस था सबसे पहले वो कौन सा था? तो यहाँ पर ये पूछा गया था सबसे पहले जब गणना करने का ये इस तरह की जब कोई आई थी डिवाइस बना था तो सबसे पहले बना था अबेकस। पहले अबेकस के द्वारा गणना की जाती थी। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन का जो नाम का जो कंप्यूटर सबसे पहले बनाया गया था, प्रसिद्ध जो ये कंप्यूटर बना था, ये किस काम के लिए बना गया था? तो ये खेलों के लिए बना था, खेल के लिए, गेम्स के लिए इसको बनाया गया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो यह जो सबसे पहले मैकेनिकल जो कैलकुलेटर बनाया था वह किसने बनाया था? तो यह बनाया था ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो पंच कार्ड का आरंभ किया था, इनमें से आपको नाम जो देखिए क्या इनमें वो नाम है? पास्कल, जैकवार्ड, पावरस। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो सही उत्तर रहेगा कोई भी नहीं। यह वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है उससे पहले जो प्रथम पीढ़ी से पहले जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था कौन सा था वह? तो ये नाम बताना, तो वह था इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या है? तो कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। तो ये देखिए तीनों ही जो क्वालिटी हैं ये क्या है? ये लैपटॉप की हैं। तो क्या है इसका ऑप्शन रहेगा आपका डी करेक्ट रहेगा। सुपर कंप्यूटर क्या है? तो यह क्या है? यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। बिल्कुल सही है, ये तो एक साथ बहुत सारी प्रयोगता के साथ डाटाबेस प्रोसेस करता है, ये बात भी सही है। बड़े संगठनों में उपयोग क्या होता है, ये भी करेक्ट है। तो क्या है, जब तीनों ही सही हैं तो क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ जाएंगे, डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? जो बेसिक आर्किटेक्चर इसका बनाया गया था किसने किया था? किसने के द्वारा इसका विकास किया गया था? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपको पता ही है, कहते हैं ना कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज इसका विकास इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर? तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है आपको बताना जो सबसे महंगा, सबसे तेज चलने वाला और सबसे बड़ा इनमें कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सामान्य रूप से कौन सा होता है? तो यह है डिजिटल कंप्यूटर यूज रहता है, डी ऑप्शन सही है। CRAY क्या है? CRAY क्या है? तो जो CRAY है वह इसको सुपर कंप्यूटर को बोला जाता है। निम्न में से पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता कौन से? जो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए तो उनकी क्या है विशेषता? आपको ये बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऊपर इसका रहेगा कि 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर आए उनकी ये विशेषता कि ये घर घर में उपयोग होने लगा है। तो ये घर घर उपयोगी है। यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यानी कि जो यूज़र होते हैं, यात्रा करने वाले जो यूज़र होते हैं के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो सबसे जो वो मतलब ताकि वो आराम से इधर से उधर ले जा सकें, तो पोर्टेबल कंप्यूटर उनके लिए कौन सा सही रहता है? तो वह लैपटॉप का यूज करते हैं। तो आजकल पता है ये सभी के पास लैपटॉप है, तो कौन सा है? लैपटॉप। कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस धातु के बनाए जाते हैं? कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है वो किस धातु की बनती है? तो आप सभी को पता है ये तो सिलिकॉन, ऑप्शन बी। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? तो यह तृतीय यानी जब तीसरी पीढ़ी के द्वारा इसका प्रयोग स्टार्ट किया गया था।
मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मैकेनिकल कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए जो मैकेनिकल कंप्यूटर ये कहाँ पर बना था, इन्होंने जगह पूछी है। माइक्रोसॉफ्ट, जर्मन प्रयोगशाला, बेल प्रयोगशाला या इन्फोसिस। तो इसका उत्तर रहेगा आपका बेल प्रयोगशाला। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो देखिए जो सुपर कंप्यूटर अब इन्होंने पूछा कि कब बना था, यानी कि एक तरह से इसका बर्थ कब हुआ है, जन्म कब हुआ, ये कह सकते हैं। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था, 1976 में बना था। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत जो आपका रहता है पर्सनली तौर पे जो आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो वो कौन सा यूज करते हैं सभी? तो इसको उत्तर रहेगा 29 क्वेश्चन का माइक्रो कंप्यूटर, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो अभी तक तो जो हम बात करें कंप्यूटर है ये इंटरनेशनल बेस पर था। अब ये पूछा गया है कि जो भारत में यानी कि इंडिया के अंदर जो सबसे पहले कंप्यूटर कौन सा बनाया गया है, तो उसका नाम बताइए। तो कौन सा नाम है? तो इसका सबसे पहले जो भारत में कंप्यूटर बना उसका नाम सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? यानी कि जो परम कंप्यूटर वो किस प्रकार के कार्य के लिए यूज है, तो वो उसको क्या बोला जाता है, किस प्रकार का वह कंप्यूटर है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो भारत में जो परम कंप्यूटर बना है वह सुपर कंप्यूटर है। क्या है ये? सुपर कंप्यूटर। पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग में कंप्यूटर थे? किस युग में थे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका 33 का दूसरे युग में। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पहले उपयोग करते थे। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो पहले में क्या यूज किया जाता था? तो पहले इसके लिए क्वेश्चन नंबर 34 का रहेगा मशीनी जो लैंग्वेज है यह इसके लिए यूज होती थी। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? अब ये बताया जा रहा है कि जब 1964 में जो बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, लैंग्वेज का विकास किसने किया, लैंग्वेज किसने बनाई थी? तो इसका उत्तर रहेगा आपका जॉन जी कैमी। जॉन जी कैमी। क्वेश्चन नंबर 35। पास्कल क्या है? अब बताना आपको पास्कल क्या है। तो पास्कल क्या है? पास्कल कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कंप्यूटर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। तो जब कंप्यूटर के लिए जो सबसे पहले लैंग्वेज बनाई गई थी तो वह कौन सी बनाई गई है? तो इसके लिए जो सबसे पहले लैंग्वेज बनाई गई थी, सर्वप्रथम जो लैंग्वेज यूज करी गई तो वह है फोर्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। वह कौन सा वर्ड्स है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है? कौन सा ऐसा वर्ड्स है, शब्द है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए उन्होंने स्वयं के लिए उसके अपने मतलब पर्सनली यूज के लिए जिसको अलग रखा गया है? तो यह क्या रहेगा इसका 38 का? इसका उत्तर रहेगा रिजर्व्ड वर्ड्स, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? अगर आप कोई प्रोग्राम है जो आप उसकी पिक्चर्स अगर प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहा जाता है? तो उसको फ्लो चार्ट बोला जाता है, ऑप्शन ए। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों के लिए जब रेखाएं ग्राफिक वगैरह मतलब ग्राफिक रेखा के द्वारा जब उनको पढ़ाया जाता है तो कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जाती है? तो इसके लिए उत्तर रहेगा लोगो, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा था? यह है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है, फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो जो फोर्ट्रॉन भाषा है ये किस चीज़ के लिए यूज की जाती है? रेखा की चित्र, व्यवसाय, विज्ञान या वाणिज्य? तो इसका उत्तर आपका रहेगा ये विज्ञान के जो क्षेत्र है विज्ञान का उसमें इसका यूज किया जाता है, ऑप्शन सी। कंप्यूटर भाषा जो कोबोल किसके लिए उपयोगी है? जो कोबोल लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज की जाती है वह किस काम के लिए है? तो ग्राफिक्स, वैज्ञानिक, व्यवसायिक, किसके लिए इसमें यूज होता है इसका? तो इसका उत्तर रहेगा आपका यह व्यवसायिक कार्यों के लिए यूज की जाती है, ऑप्शन सी। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है?
तो वाणिज्य के जो भाषा के लिए किस में यूज करा जाता है इसका, तो यह रहेगा COBOL, ऑप्शन सी। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है तो वह कौन सी है? अंग्रेजी भाषा के समान कौन सी भाषा है? तो यह है COBOL, ऑप्शन नंबर ए। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी भाषा जिसको नींव का पत्थर बोला गया है इन तीनों भाषाओं को सिखाने के लिए? तो इसका उत्तर रहेगा आपका बेसिक, ऑप्शन डी। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है कहलाती है। भाषा यानी कि लैंग्वेज जो बिना ट्रांसलेशन के प्रोग्राम को समझाती है वो क्या कहलाती है? तो इसका आपका उत्तर रहेगा गुप्त प्रच्छल भाषा, ऑप्शन बी। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जो जावा लैंग्वेज आप देखते हैं वह उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो जो सभी कंप्यूटरों में जो लैंग्वेज है वो कौन सी, जो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है सभी कंप्यूटरों में जो लागू की जाती है, सभी में यूज होती है, तो वह है मशीनी भाषा, ऑप्शन सी। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर ज़्यादातर क्या समझता है, कैसी यानी कि वो लैंग्वेज है या क्या चीज़ है वो समझ सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है। तो इसका सही उत्तर रहेगा जो अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। तो सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर समझ पाता है वह इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी लैंग्वेज को समझ पाता है। कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों द्वारा कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। तो वह क्या है? तो उत्तर रहेगा आपका कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन ए। कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। तो क्या उत्तर रहेगा इसका? इसका सही उत्तर रहेगा आपका ए, कंप्यूटर प्रोग्राम। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जो इंटरनेट के लिए कंप्यूटर प्रयुक्त यानी कि यूज होती है जो वो कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका जावा। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो देखिए मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब के लिए जो एप्लीकेशन है सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज है के लिए इसमें मतलब लोकप्रिय है जो यूज होती है सबसे ज़्यादा? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आपका उत्तर रहेगा सी, जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस में प्रयोग हेतु लाई जाती है? तो ये जो चार ऑप्शन हैं यहाँ पर, जो यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली है, तो पूछा गया कि इनमें से किस में यूज की जाती है, तो आप बताएंगे। 56 का रहेगा हाई लेवल, ये रहेगा आपका वेब सर्वर्स। सी बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण है। तो कौन सी भाषाओं के उदाहरण है? तो ये हाई लेवल, 57 का सी। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है? तो उत्तर रहेगा 58 का मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है? तो ये रहेगा निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है? तो आपका उत्तर रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो यह है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं
जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 62 है इसका आंसर रहेगा आपका लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज का करती है, तो क्या करती है यह करती है न्यूमेरिक कोड। क्या करती है? न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदले का काम कौन करता है। कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा में लिखा गया जो प्रोग्राम रहता है, तो मशीन भाषा में जो बदलने का काम इनमें से कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का बताएंगे, इसका उत्तर रहेगा आपका ए ऑप्शन ठीक है इसका, असेंबलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का फिर उत्तर रहेगा आपका इंटरफेस, डी। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में प्रयोग किया गया अनुवाद क्या कहलाएगा, तो रहेगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन सी। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा सी, स्रोत या और प्रोग्राम। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है। तो जो कैड का वर्ड का जो यूज है कंप्यूटर में, वह किस लिए किया जाता है। यह जो डिजाइन से संबंधित होता है काम, उसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ठीक रहेगा। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो कौन सा सिस्टम है ऑपरेटिंग कर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है, तो इसका रहेगा टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर जो 71 का है, तो इसका सही उत्तर है आपका सी, ऑप्शन ठीक है, विंडोज। डाटाबेस में बैंक ऐप्स का क्या उपयोग होता है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका खोए हुए डाटा को वापस लाना होता है। कई बार क्या होता है, आपका डाटा इधर उधर हो जाता है या आपका डिलीट हो जाता, कुछ हो जाता, अगर उसको वापस लाने के लिए इसमें बैक होती है, बैक है यहाँ पर, ये बैंक नहीं है, बैक ऐप्स का उपयोग होता है, ऑप्शन सी। एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है उसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे उसको। तो इसका सही उत्तर रहेगा 73 का कंपाइलर, ऑप्शन ए। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित, मतलब कि क्या होता है, जैसे कि यह चिप में जो दर्ज हो जाती है, सेव हो जाती है, उसमें सामग्री को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। गैलीलियो गैलीली का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ था, यह पूछा गया है। तो यह रहेगा आपका 15 फरवरी 1564 ए। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिससे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, क्या है। तो 76 करेगा केवल रीड, पढ़ा जा सकता है जिसको। निम्न में से किस में सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो उत्तर रहेगा इसका मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या समझ सकते हैं। तो सीडी क्या है, आपको पता है सीडी क्या होती है। तो सीडी से आप क्या समझते हैं, तो पढ़ और लिख सकते हैं। इसको पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा रहता है। सेव भी कर लिया जाता है और कंप्यूटर को आप बंद भी कर देते हैं, उसके बाद उसमें आपका डाटा रहता है। तो यह क्या कहलाएगा, तो इसका रहेगा उत्तर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन ए। किससे आपका डाटा और कंप्यूटर सुरक्षित रहता है।
किससे आपका डाटा और कंप्यूटर सुरक्षित रहता है? तो ये रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। इनमें से कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? 79 का तो उत्तर रहेगा आपका माउस। कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, तो कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे आप छूने? प्रिंटर भी छू सकते हैं आप, हार्डवेयर भी आप छू सकते हैं, प्रिंटर भी, और किसे नहीं छू सकते? स्कैनर भी छुआ जाता है, लेकिन किसे नहीं छू सकते आप? सॉफ्टवेयर को। तो आपका उत्तर सही रहेगा बी, सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो अंदर बनता है, कोई एप्लीकेशन टाइप है, तो सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं। वह व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? यानी कि जो व्यक्ति, कई लोगों के आपको पता है हाथ नहीं होते हैं या हाथों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होगा अगर वो छू कर काम नहीं कर पाते हाथों के द्वारा? तो उनके लिए कौन सा जो इनपुट रहता है, मतलब इनपुट है जो हाथों से यूज़ तो नहीं होता, लेकिन कौन सा जो सॉफ्टवेयर है उनके लिए सहायता करता है उनके कार्य करने के लिए? तो बताइए आप। तो जो हाथों का यूज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर काम करता वह होता स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर रहेगा स्कैनर। निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से बताएगा कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका उत्तर रहेगा आपका मॉनिटर, ऑप्शन सी। कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है? तो ये तो सबको ही पता है क्या काम होता है। इसका काम होता है इनपुट देना। किस प्रकार का डिवाइस है टेस्ट कीबोर्ड? यानी कि कीबोर्ड वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो आपको ये बताना है। तो कीबोर्ड जो होता है ये इनपुट। कीबोर्ड से कंप्यूटर में, तो ये फिर एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है? जो एफ से शुरू होने वाले कितने जो बटन हैं उनकी संख्या यहाँ पर पूछी गई है कितनी है? तो इनकी टोटल जो संख्या होती है वह 12 है, 12। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट प्रदान करता है? तो ये रहेगा प्लॉटर्स, ऑप्शन नंबर बी। उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं है और प्राय सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं? तो देखिए, जो कंप्यूटर के जो सिस्टम है उसमें तो पहले नहीं होते हैं डिवाइस, लेकिन उनको बाद में उनको जोड़ा जाता है, तो उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको क्या बोला जाता है? यहाँ पर पूछें तो उनको कहेंगे पेरीफेरल, ऑप्शन सी। एक वेबसाइट समूह है डैश टेस्ट है, तो इसमें आपको बताना है जो डैश है वहाँ पे क्या आएगा। एक वेबसाइट समूह है तो क्या है, कौन है, आपको उत्तर बताना है। तो वह रहेगा आपका ग्राफिक फाइलों का वह HTML डॉक्यूमेंट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ट्रंकी सिस्टम क्या है? ट्रंकी सिस्टम क्या है? तो ये रहेगा ट्रंकी सिस्टम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की पूर्णता, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो ये रहेगा स्पेल चेक, यानी कि स्पेलिंग को चेक करने के लिए MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, स्पेल चेक। CAD का क्या तात्पर्य है? तो CAD क्या होता है? तो CAD का फुल फॉर्म अगर आप बताएंगे क्या रहेगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर के द्वारा यानी कि ऐड किए गए जो डिजाइन से आते हैं, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। DBMS का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका रिडंडेंसी को घटाना, रिडंडेंसी को उत्पन्न करना, उपरोक्त दोनों यूजर से डाटा को छिपाना। तो रिडंडेंसी को घटाना ये भी सही है, रिडंडेंसी को उत्पन्न करना ये सही है, यूजर से डाटा ये अलग है, तो क्या रहेगा दोनों उपयुक्त। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रोग्राम की गलतियां पकड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है?
अगर किसी प्रोग्राम में मान लिया आपका जो कंप्यूटर है और उसके प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक है, गलती को अगर पकड़ा जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको डिबग बोला जाता है। ऑप्शन ए। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? संचित मतलब आपके जो सेव रहती हैं वहाँ पर फाइल्स, उनको क्या कहा जाता है? तो जो फाइलें होती हैं संचित फाइलों के समूह को, यानी कि जो फाइलें आपकी सेव रहती हैं कंप्यूटर में, उनको क्या बोला जाएगा? तो उत्तर रहेगा आपका डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर डी। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रैक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो वह रहेगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ऑप्शन ए। बिट मैप क्या है? उत्तर रहेगा, तो बिट मैप क्या है ये आपको ये बताना है। तो यह रहेगा आपका छोटे छोटे बिंदुओं से बना ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। बिटमैप क्या होता है? जो छोटे छोटे बिंदुओं से बनाकर ग्राफिक फाइल फॉर्मेट होता है उसको बिटमैप बोला जाता है। रेज्यूम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो आप रिज्यूम करते हैं कि हमने अपना रिज्यूम देना है, ऑफिस में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो रेज्यूम बनाते हैं। तो जब आप रिज्यूम बनाते हैं तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज होता है आपका? तो उत्तर रहेगा आपका पेज मेकर का भी इसमें यूज किया जाता है और MS वर्ड का। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी है, क्योंकि दोनों ही हैं तो उपरोक्त दोनों। तो उत्तर हमारा रहेगा उपरोक्त दोनों। किस शब्द का वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है? किस शब्द का वर्तमान में, यानी कि जो आज के समय में प्रयुक्त, यानी कि कौन सी जो यूज होती है विंडो, उसका वर्णन किया जाता है किसका? तो उत्तर आपको बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 99 का। तो इसका रहेगा एक्टिव या सक्रिय विंडो। एक्टिव या सक्रिय विंडो। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? जो हार्ड डिस्क होता है, जब हम कुछ फाइलें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, मेमोरी अगर बढ़ जाती है मान लिए, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो उनको फिर कहाँ भेज दिया जाता है? तो उनको रिसाइकिल बिन में भेजा जाता है। किसमें? रिसाइकिल बिन में। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के। आपको कैसे लगे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि हमारे ये क्वेश्चंस पसंद है और आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद हमारा, और आपका सहयोग चाहिए। आप हमारे चैनल को